चिकी चिड़िया, ये क्या अभी तक तुम्हारा भी घर तैयार नहीं हुआ है? बारिश का दिन तो बहुत नजदीक आ रहा है। रानू चिड़िया, क्या तुम्हारा घर भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है? नहीं चिकी चिड़िया, मेरे घर में अभी घास और लकड़ियाँ और भी लगेंगे और मेरे पास लकड़ी घास सब खत्म हो गए। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी लकड़ियाँ और घास बचे होंगे तो वो तुम मुझे दे देना। मैं अपने घर में लगाकर अपने घर को तैयार कर लूंगी। लेकिन हमें तो लगता है कि तुम्हारे पास भी लकड़ियाँ और घास फूस कम पड़ गई, इसीलिए तो अभी तुम्हारा घर तैयार नहीं हुआ है। हाँ रानू चिड़िया, तुम सही कह रही हो, मेरे पास भी लकड़ियाँ और घास फूस कम पड़ गई है। अभी मैं तुम्हारे पास ही जाने वाली थी। तो चिकी चिड़िया, चलो हम फिर से चलते हैं नदी के उस पार घास और फूस लाने के लिए। रानू चिड़िया और चिकी चिड़िया दोनों नदी के तरफ जाने लगती हैं घास लाने के लिए। इधर कालू कौवा भी अपने घर की मरम्मत कर रहा था। बारिश आने से पहले सब पक्षी अपने अपने घर बनाने में लगे हुए थे। कालू जी, जल्दी जल्दी से आप अपना हाथ चलाकर काम कर ले, वरना बारिश आने बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। रानू चिड़िया और चिकी चिड़िया दोनों नदी के उस पार घास फूस और जंगल लाने के लिए गई हुई हैं। हाँ गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं बहुत जल्दी घर तैयार कर लूंगा। और हाँ गोरी, तुम तो जंगल में भोजन की खोज में जाने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं। हाँ कालू जी, बस मैं अभी जा ही रही हूँ। ऐसा कहने के बाद गोरी कभी जंगल की तरफ जाने लगती है। कालू कौवा मिनी मौसी के पास जाता है। मिनी मौसी भी अपना घर तैयार करने में लगी हुई थी। कालू कौवा मिनी मौसी से कहता, अरे मिनी मौसी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं मिट्टी के साथ खेल रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कालू के मैं अपने घर को तैयार कर रही हूँ? मेरे हाथ में मिट्टी लगे हुए हैं, तुम जरा वो मिट्टी की बर्तन मुझे पकड़ा देना। मिनी मौसी, तुम जो ये मिट्टी का घर बना रही हो, क्या बारिश के दिनों में ये टिक पाएगा? बारिश जब होगी तो ये मिट्टी फूल कर नीचे बहने लगेगा और फिर तुम्हारा सारा घर टूट ही जाएगा। कालू, बारिश के दिन खत्म हो गए हैं, अब बारिश नहीं होने वाले हैं। और इससे पहले भी मैंने जब भी अपना घर बनाया है तो मिट्टी का ही बनाया था। आज तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है मिट्टी के घरों में। लेकिन मीनू मौसी, बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, वो कब बरस जाए और कब अपना रुख बदल दे। अच्छा कालू, तू मेरा वक्त न जाया कर, तू बड़ा दूसरे के घरों की चिंता कर रहा है। अच्छा ये बता, क्या तुमने अपना घर बना लिया है क्या? नहीं मीनू मौसी, अभी मेरा घर तैयार नहीं हुआ है। अरे कलमोहे, ये तो फिर वही बात हो गई ना, खुद का घर तो तैयार नहीं हुआ है और तू मुझे यहाँ अपना ज्ञान बांटने आ गया है। कालू, अब जल्दी से तू यहाँ से चला जा, मेरा टाइम वेस्ट न करा, वरना मैं तुझे इस मिट्टी से मार मार कर तुम्हारे पूरे मुंह को लाल पीले कर दूंगी। मीनू मौसी की बात सुनते ही कालू कौवा वहाँ से एक दो इगाड़ा हो जाता है। लगता है हमारे जंगल के सारे पक्षी पागल हो रहे हैं धीरे धीरे। इन्हें कौन समझाए कि इन बारिश के दिनों में मिट्टी का घर तो बारिश बूंदे पड़ने से बहने लगेगी। इससे भला अच्छा मशवरा दो तो उल्टा वो दो चार बातें हमें ही सुना जाते हैं। अब तो मैं जंगल के किसी पक्षी को कोई राय या मशवरा नहीं दूंगा। मेरा क्या, मेरा तो घर अच्छा पक्के का बन गया है। हम बारिश के दिनों में भी सुकून और आराम की नींद लेंगे। ऐसा बोलते हुए कालू कौवा अपने घर में पहुंच जाता है। वहाँ कालू कौवा की पत्नी गोरी कभी कालू कौवा के आने की राह देख रहे थे। अरे कालू जी, आप सुबह से कहाँ गए हुए थे? मैं पूरा दिन भूखी और प्यासी हूँ, आपके बगैर आपके आने की राह देख रहे थे। गोरी, तुम्हारे पास तो पंख और हाथ सब कुछ है, फिर तुम जंगल जाकर भोजन खोज करके क्यों नहीं लाई हो जो मेरे इंतजार में बैठी हुई हो? जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जब मैं शादी करके आई थी तब आप मुझसे कितना प्यार करते थे, रोज नए नए तरह के फल और भोजन ला के देते थे, तब आप मुझे खूब प्यार करते थे। लेकिन अब हमारे शादी को कुछ अरसा ही गुजरा है, आप बदलते जा रहे हो। आपको एक जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं है कि मेरी पत्नी भूखी है। थोड़ी मैं जंगल में गया था, सारे पक्षी अपने अपने घर बना रहे हैं, उन्हीं का घर देखने के लिए। मौसी मिट्टी का घर बना रही है तो रानू चिड़िया घास और फूस का घर बना रही है, वहीं चिकी चिड़िया लकड़ियों का घर बना रही है। गोरी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर के आया हूँ और जल्दी से आम खा लो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, फिर उसके बाद आसमानों में
काले बादल छाने लगते हैं और बिजली भी कड़कने लगती है और कुछ ही देर में फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? उस कालू कौवे ने सही ही कहा था, अभी तो मेरी मिट्टी का घर सूखा भी नहीं है और इतनी तेज बारिश हो रही है। ये बारिश तो हमारे मिट्टी के घरों को पानी में बहा ले जाएगी। हमने तो उस कालू कौवे की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। जब तक हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सारे पक्षियों के घर उनके जगह पे रुके हुए थे और जैसे ही बारिश तेज होना शुरू हो जाती है, मीनू मौसी के मिट्टी के घर भी पानी में गलने और बहने लगते हैं। रानू चिड़िया के घास और फूस के घर को भी तेज हवाओं ने उड़ाकर दूसरी दिशा में फेंक दिया था। चिकी चिड़िया के घरों को भी तेज तूफान ने उठाकर एक दरख्त से दूसरे दरख्त के नीचे फेंक दिया था। ये क्या हुआ? इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरे घर तो टूट चुके हैं। अब मैं सारी रात ऐसी डाली पर बैठकर बारिश के खत्म होने का इंतजार करूंगी और मेरे पूरे पंख भीग गए हैं। ऐसे तेज बारिश में अगर मैं अपने पंख को भिगाती रही तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। मुझे किसी पक्षी की मदद मांगनी चाहिए। फिर मीनू मौसी वहाँ से जंगल की दिशा में निकलती है। मीनू मौसी पूरे जंगल का चक्कर लगाती है, लेकिन उसे जंगल में कहीं न ही कोई तिनकों का घर और न ही उसे कोई पक्षी दिखाई देती है। अरे ये क्या हुआ? जंगल के सभी पक्षी कहाँ चले गए हैं? न ही पक्षियों के घर दिख रहे हैं और न ही कोई पक्षी नजर आ रहे हैं। अरे अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? मीनू मौसी को एक जगह याद आती है। मीनू मौसी उसी जगह पे जाती है। वहाँ जाने के बाद देखती है कि जंगल के सभी पक्षी तो उसी घर में इकट्ठे हुए थे। अच्छा, तो तुम सब पक्षी यहाँ आकर के बारिश के मजे ले रहे हो। मीनू मौसी, मुझे तो लगा था कि आपको उस बारिश और आंधी ने तो मार ही दिया है, लेकिन आप जिंदा बच गई हैं। अरे मुझे क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। मीनू मौसी, मुझे तो लगा आप अपने घोंसले के साथ ही पानी में बह गई हैं। अरे चुप कर जा, कम से कम शक्ल अच्छी नहीं है तो बातें तो अच्छी कर लिया कर। वो सब ऐसे ही बातें कर रहे थे। रात भर बहुत तेज बारिश होती रही। सुबह होने के बाद बारिश खत्म हो जाती है। चलो साथियों, अब अपने अपने घर बनाने की फिर से हम दोबारा कोशिश करते हैं। वो सारे पक्षी वहाँ से निकलकर अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो सब अपने अपने घोंसले के पास पहुँच जाते हैं।